KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। कारों को मुंतकिल करने वाले एक कंटेनर में इतवार के रोज भयानक आग लग गई, जिसके सबब कंटेनर और इसमें लोडेड 8 कारें जलकर खाकसर हो गई। ये वाकया आज जिला संगारेड्डी में पेश आया। 8 कारों को ले जाने वाले इस कंटेनर में हैदराबाद से मुंबई कौमी शाहरा पर जहीराबाद बाईपास के करीब भयानक आग भड़क उठी। ताहम कंटेनर के ड्राइवर और क्लीनर इस वाकये में बच गए। इस कंटेनर के जरिए मुंबई से हैदराबाद को टाटा नेक्सॉन की 8 कारें मुंतकिल की जा रही थी, मगर हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर के मुकाम पर इस कंटेनर में आग लग गई। फायर इंजन फौरी वाक़े पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। तेलंगाना हुकूमत के कांग्रेस पार्टी का ATM होने से मुतालिक वजीर आजम मोदी के रिमार्क पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क में 70 साल तक इख्तिदार में रहने वालों के पास अपना घर नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने गरीबों को घर दिए हैं, लेकिन गांधी खानदान का जाती मकान नहीं है। जिस दिन राहुल गांधी के MP की रुकनी छीन ली गई थी, इनके पास घर नहीं था जहां वो जा सके। इनके वालिद दादी शहीद हो गए। इन पर करप्शन का इल्जाम लगाया गया था। वो रकम का क्या करेंगे? वजीर आजम मोदी के लिए इस तरह के इल्जामात लगाना मुनासिब नहीं। मुल्क के वजीर आजम की हैसियत से इस कुर्सी का कुछ विकार बरकरार रखने की वो कोशिश करे, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से घरेलू सर्वे कराया जा रहा है, जिस पर हैदराबाद में लोगों का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है। सर्वे का मकसद खानदानों की समाजी, माली, तालीमी, रोजगार, सियासी और जात की हैसियत को समझने के लिए इनकी तफसीलात जमा करना है, जबकि कुछ लोग अपनी तफसीलात अब बताने से घबरा रहे थे। दूसरों ने गिनती करने वालों के साथ ताउन किया। सर्वे के स्टिकर्स को दुरुस्त करने के लिए घर घर जाकर इब्तदाई मरहले के बाद शुमार कुनंदगान ने मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर दिए। ताहम कुछ रिहायशियों ने राजदारी के खदशात का हवाला देते हुए और इस बात पर मायूसी का इजहार करते हुए मुकम्मल तफसीलात फराहम करने से इनकार कर दिया, जिसे वो मुदाखलत करने वाले सवालनामे के तौर पर देखते हैं। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने तेलंगाना में ग्रुप 3 के इम्तिहानात के लिए हॉल टिकट जारी कर दिए हैं। ये इम्तिहान इस माह की 17 और 18 तारीख को मुनक्किद किया जाएगा। पेपर 1 का इम्तिहान इस महीने की 17 तारीख को सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होगा। पेपर 2 का इम्तिहान इसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। पेपर 3 का इम्तिहान 18 तारीख को सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होगा। इन मुलाजिमतों के लिए 5,36,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी है। हाल ही में कमीशन ने वाजे किया है कि इन्हें सुबह के इम्तिहान पर 9:30 बजे के बाद और दोपहर के इम्तिहान में 2:30 बजे के बाद इम्तिहानी मराकज में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो TGCSB ने गुज़िश्ता 6 माह में रियासत में साइबर क्राइम के 995 और मुल्क भर में 3,397 मामलों में मुबैना तौर पर मुलविस 165 अफराद को गिरफ्तार किया है। डायरेक्टर TGCSB शिखा गोयल ने कहा कि रियासत में 7 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कायम किए गए थे और 2024 से काम कर रहे हैं। तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि जालसाज मुख्तलिफ साइबर क्राइम्स में मुलविस थे, जैसे पार्ट टाइम जॉब, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, स्टॉक ट्रेडिंग, फ्रॉड, डिजिटल गिरफ्तारियां, लोन फ्रॉड, साइबर सेल्वरी, हैकिंग, इश्तिहारी फ्रॉड, नकाली, अज़वाजी धोखाधड़ी और जिनसी इस्तेहाल शामिल है। ये लोग मुख्तलिफ किरदारों में शामिल थे, जैसे कि खच्चर अकाउंट चलाने वाले, बैंक अकाउंट फराहम करने वाले, अकाउंट ऑपरेटर्स, सिम फ्रॉड करने वाले, बैंक अहलकार, ट्रैवल एजेंट वगैरह। भारत राष्ट्रीय समिति BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट और सिरसिल्ला के MP KT रामाराव ने इतवार 10 नवंबर को रिमार्क्स दिए कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना के पसमानदा तबकात से माफी मांगनी चाहिए। BC के ऐलान को नाफिज करने में नाकामी के लिए इन्हें माफी मांगनी चाहिए, जो पार्टी ने पिछले साल असेंबली इंतखाबात के दौरान ऐलान किया था। KTR का ये तबसरा हनमकुंडा में पार्टी कारकुनों से खिताब के बाद मुनक्किदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान आया। इन्होंने ऐलान किया कि BRS तेलंगाना के अवाम के सामने कांग्रेस की ज़ेरे क़यादत रियासती हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने के लिए 29 नवंबर से एक हफ्ता भर की मुहिम चलाएगी। KTR ने कहा कि कांग्रेस ने गुज़िश्ता साल वादा किया था कि अगर पार्टी इख्तिदार में आती है तो वो महात्मा ज्योतिबा फुले BC सब प्लान को कानूनी हैसियत के साथ नाफिज करेगी।
साबिकी वजीर और MLA टी हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी महाराष्ट्र में रियासती इंतजामिया को नजरअंदाज करते हुए गलत मालूमात की मुहिम में मसरूफ थे। तेलंगाना भवन में मुनक़दा एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हरीश राव ने रेवंत रेड्डी पर महाराष्ट्र में अवाम को फाइल तौर पर गुमराह करने का इल्जाम लगाया। इन्होंने रेवंत रेड्डी के इक़दामात को धोखाधड़ी और नुकसानदा करार दिया, जिसने मुंबई में वजीर आला के कई अधूरे वादों और काबिल एतराज दावों की तरफ इशारा किया। इतवार को हैदराबाद के LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट में 300 से ज्यादा बच्चों ने अपने वालिदैन के साथ बच्चों की आंखों के देखभाल के बारे में आगाही वॉक में हिस्सा लिया, जिसका उन्वान था चाइल्डहुड कैटरैक्ट खुसूसी वॉक, जो 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के मौके पर इख्तिताम पजीर होने वाली बचपन में आंखों की देखभाल के बारे में आगाही फैलाने के लिए एक हफ्ते तक जारी रहने वाले इक़दाम का हिस्सा है। इसका मकसद जल्द तशखीस और इलाज के बारे में आगाही पैदा करना था। खुसूसी वॉक में S थमन और अदाकार विश्वा कार्तिका की म्यूजिक भी शामिल थी, जिन्होंने इस वॉक को झंडी दिखाकर रवाना किया। बेदारी के इक़दाम का हिस्सा बनाए जाने पर खुशी का इजहार करते हुए थमन ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो कम उम्री में ही एहतियाती टेस्ट कराए, जिससे इनके बच्चों को वाज़ेह तौर पर नजराने को यकीनी बनाया जाएगा। अपने मेहमानों को शराब पेश करने के लिए प्राइवेट पार्टियों और तकारीबात के इनेकाद की इजाज़त के लिए दरख्वास्त देने वाले लोगों को मुकामी एक्साइज हुक्काम की जानिब से हरासा किए जाने का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मुबैना तौर पर इन्हें अपनी पसंदीदा की शराब की दुकानों से शराब खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं। कवायद के मुताबिक SHOs की ड्यूटी सिर्फ दरख्वास्त की जगह का मुआयना करना और मुकामी एक्साइज सुप्रीडेंट को इजाज़त देने की सिफारिश करना थी, लेकिन ये एहलकार दरख्वास्त गुजारों से राब्ता करके इन्हें अपने दायरे इख्तियार में आने वाली शराब की मखसूस दुकानों से शराब खरीदने पर मजबूर कर रहे थे। रियासत में जारी जात पात के सर्वे में बहुत से लोगों ने अपनी प्राइवेसी की मुमकिना खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार करते हुए CPI के MLA के संबाशिवा राव ने रियासती हुकूमत से नापसंदीदा सवालात को सर्वे से वापस लेना चाहा। इतवार को जारी करदा एक बयान में CPI के रियासती सेक्रेटरी ने रियासती हुकूमत से लोगों के खदशात को वाज़ेह करना चाहा। इन्होंने कहा कि अगरचे जात पात की मरदमशुमारी का खैर मकदम किया गया, लेकिन सवालात को मुतालिका पहलू तक महदूद रखना दानिशमंदी होगी, क्योंकि आए दिन साइबर क्राइम में इजाफा हो रहा है और साइबर क्राइम में फंसे जाने वालों के करोड़ों रुपए घोटाले में हो रहे हैं। इस पस मंजर में अगर जात पात की मरदमशुमारी के दौरान जमा किए गए मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, आधार की तफसीलात तक मुजरिमों के जरिए रसाई हासिल की जाती है तो इससे खतरा हो। बीजेपी ने इतवार के दिन वादा किया है कि वो महाराष्ट्र में तब्दीली मजहब के खिलाफ सख्त कानून बनाएगी। इसने ये भी तयक़ुन दिया कि इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक ट्रेनिंग के लिए हुनरमंदों की मरदमशुमारी कराई जाएगी। कम आमदनी वाले घरों को मुफ्त राशन मिलेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुंबई में 25 नकाती संकल्प पत्र 2024 जारी किया। इसमें कहा गया कि महायोती हुकूमत ने जो लड़की बहन योजना शुरू की थी, इसके तहत माली इमदाद को महीना 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया जाएगा। बीजेपी ने 20 नवंबर के रियासती असेंबली इलेक्शन के लिए जारी अपने मंशूर में रोजगार के 25 लाख मौके पैदा करने का भी वादा किया। इन्होंने तयक़ुन दिया कि 10 लाख स्टूडेंट को महीना 10,000 रुपए स्टे फंड मिलेगा। बरसरे इख्तिदार महायोती बीजेपी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की NCP पर मुश्तमिल है। बांग्लादेश के साबिक रहनुमा शेख हसीना के हामियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो इनके हुक्म पर अमल करके ट्रम्पट के प्ले कार्ड के साथ एहतजाज कर रहे थे। ये बात ढाका की पुलिस ने इतवार को कही। इन पर वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात खराब करने की कोशिश करने का इल्जाम है। पुलिस की जानिब से साजिशी करार दिए गए 10 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया और इन पर तकरीबन 170 मिलियन आबादी वाले जुनूबी एशिया मुल्क को गैर मुस्तकिम करने की कोशिश का इल्जाम लगाया गया। मुंबई पुलिस और उत्तर प्रदेश STF ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इतवार के रोज एक मतलूबा शूटर शिव कुमार को NCP लीडर बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में शुमाली रियासत से दीगर 4 अफराद के साथ गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के साबिक वजीर 67 साल के बाबा सिद्दीकी को 3 हमलावरों ने 12 अक्टूबर को मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में इनके लड़के जीशान सिद्दीकी के दफ्तर की इमारत के बाहर गोली मार के हलाक कर दिया था। इनके सीने में 2 गोलियां लगी थी और इन्हें फौरी लीला
अमरावती हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां इनका इंतकाल हो गया। STF और मुंबई क्राइम ब्रांच ने आज इतवार के रोज शूटर शिव कुमार और इसके 4 मुहाफिजीन को नान पहाड़ में गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शहरियों की जायदादों को तबाह करने की धमकी देते हुए इनकी आवाजों का गला नहीं घोटा जा सकता और बुलडोजर इंसाफ कानून की हकमरानी के तहत नाकाबिल कबूल है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की जेर सदारत बेंच ने कहा कि बुलडोजरों के जरिए इंसाफ अब तक किसी भी मुनद्दम इंसाफ रसानी निजाम के लिए नामालूम था और रियासत को गैर कानूनी कब्जों को हटाने या गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए स्ट्रक्चर को मुनद्दम करने से पहले मुकम्मल कानूनी तरीक़ेकार पर अमल करना होगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।